हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त संतोष मंद आपको मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग सिखा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने चैप्टर 57 पे आए हैं, जो कि क्रेडेंशियलिंग के ऊपर ही एक और चैप्टर है, जिसमें आज हम सी ए क्यू एच के बारे में जाने कि हमारे क्रेडेंशियलिंग के प्रोसेस में सी ए क्यू एच क्या होता है और इसे क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहले जानते हैं व्हाट इज सी ए क्यू एच। Founded in 1998, the Council of Affordable Quality Healthcare, which is CAQH, is a non-for-profit collaborative alliance of the national leading health plans and network. तो जो CAQH है, जिसका फुल फॉर्म है द काउंसिल फॉर अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, एक नॉन प्रॉफिट कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई है। लीडिंग हेल्थ केयर प्लान्स एंड नेटवर्क, जो हेल्थ केयर प्लान्स हैं हमारे यूएस में, उन लोगों ने मिल के बनाई है 1998 में। ऑब्जेक्टिव क्या था सीएक्यूएच को बनाने का, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई? द सीएक्यूएच यूनिवर्सल प्रोवाइडर डेटा सोर्स इज अ database designed to gather enrollment and credentialing data in a single repository that may be accessed by participating health plans and other healthcare organizations. तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी सी ए क्यू एच, उन्होंने एक यूपीडी करके एक डेटाबेस डिजाइन किया, यूनिवर्सल प्रोवाइडर डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स में उन्होंने सभी प्रोवाइडर्स के एनरोलमेंट का डेटा गैदर किया। दैट मीन्स कि जो प्रोवाइडर्स हैं हमारे, जो फिजिशियंस हैं, वह एक स्टोरेज की तरह सी ए क्यू एच अकाउंट को यूज करते हैं, वहां पे अपने डेटा को स्टोर करते हैं। तो प्रोवाइडर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है कि वे सभी डेटा को एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज की बहुत हेल्प होती है जब उन्हें किसी भी प्रोवाइडर को वेरीफाई करना होता है, बिकॉज वह एक तरह का डेटाबेस है जहां पे वो जाकर प्रोवाइडर की चीजों को चेक कर सकते हैं, जैसे कि उसका लाइसेंस चेक कर सकते हैं, उसका इंश्योरेंस चेक कर सकते हैं, उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। तो एक तरह का ये डेटा वॉल्ट है जहां पे CAQH सभी प्रोवाइडर्स का डेटा को स्टोर करवाता है या करता है, और उसके बाद मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज उस डेटाबेस को एक्सेस करती है क्रेडेंशियलिंग के टाइम पे, पार्टिसिपेशन के टाइम पे। ये उसी तरह से है जैसे हमारे इंडिया के अंदर डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एंड देन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज उस डेटाबेस को यूज करके हमारी आइडेंटिटी को पहचानती है। जैसे कि अगर आप कोई सिम कार्ड ले जाएंगे तो आपका डिजी लॉकर से आपके आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाता है। सेम उसी तरह से CAQH को यूज किया जाता है। CAQH एक तरह का अकाउंट है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, और इंश्योरेंस कंपनी कभी भी उसको एक्सेस कर सकती है, उसके अंदर व्यू कर सकती है। और ये बहुत ही सिक्योर तरीके से होता है, डॉक्टर्स को इसमें कोई भी डर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मेंटेन किया गया है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है जब हम इनरोलमेंट करते हैं। जब इनरोलमेंट करते हैं, पहले क्या होता था, CAQH बनने से पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता था इनरोलमेंट का, उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे, फिर उसको या तो फैक्स करना होता था या हम उसको ईमेल करते थे। अभी मॉडर्न टाइम में जब 1998 में CAQH आ गया और अभी इतना डेवलप हो चुका है, देन व्हाट वी डू, हम अपनी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं और अपना CAQH नंबर प्रोवाइड करा देते हैं। देन CAQH नंबर जब उनको मिलता है, एक तरह की यूनिक आईडी होती है CAQH की प्रोवाइडर की, तो उस CAQH नंबर से वो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्सेस होता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी ने डेटाबेस बनाया है। तो वह उस आईडी से पूरा रिकॉर्ड अपने आप चेक कर लेते हैं, इस डॉक्टर्स का लाइसेंस कहाँ का है, इसने एजुकेशन कहाँ से की, इसका रेज्यूमे क्या है, एंड देन इसके पास इंश्योरेंस इसने ली है अपने को कवर करने के लिए या नहीं ली है, और फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन, सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। जब आप CAQH में लॉग इन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अपने प्रोवाइडर का CAQH आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक सभी डॉक्टर जो कि प्रैक्टिस करते हैं, CAQH का अकाउंट उनको नेसेसरी होता है बनाना। तो एक तरह का ये यूनिक डेटाबेस है। Why was the system developed? जैसे कि मैंने बताया, a typical physician or healthcare provider contracts with 10 to 20 healthcare organizations, and each organization requires a time consuming application to reduce time COKs is developed. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक फिजिशियन प्रैक्टिस के लिए आएगा, ये अपनी एक
क्लिनिक खोलेगा या किसी डॉक्टर या क्लिनिक में एनरोल होगा, तो उसे कम से कम 10 से लेके 20 इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एनरोल करना पड़ेगा। मेडिकेयर का जो सिस्टम होता है वह अलग होती है, उसके मैं बारे में वीडियो में आपको बता चुका हूँ। बिकॉज़ एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू मेडिकेयर एनरोलमेंट होता है। मेडिकेड का जो होता है उसकी स्टेट की जो इंश्योरेंस की जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे होता है। लेकिन जो अदर कमर्शियल इंश्योरेंसेस हैं, उनके लिए हमें सीएक्यूएच के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि कम से कम 10 इंश्योरेंस हो सकती है कमर्शियल इंश्योरेंसेस, जैसे ह्यूमाना हो गई, यूनाइटेड हेल्थ केयर, एतना, पीच स्टेट है, काफ़ी सारे इंश्योरेंसेस है, अलग-अलग स्टेट में डिफरेंट इंश्योरेंस होती है। अगर वह सीएक्यूएच का पार्ट है, तो सीएक्यूएच के थ्रू ही एप्लीकेशन लेगी वो। तो अगर आप नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ेंगे, भेजने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट मिसिंग भी हो जाएँगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी। तो टाइम को बचाने के लिए और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ही सीएक्यूएच का डेवलपमेंट किया गया है। CAQH नीड टू बी अपडेटेड एवरी 120 डेज। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके प्रोवाइडर ने CAQH बना लिया तो वो हमेशा उसके डेटा को लेते कोई यूज करते रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी CAQH को एवरी 120 डेज वेरीफाई करती है कि यह डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स अभी भी वहां पे है या नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर तो नहीं हुआ है, या अभी भी ये इस ग्रुप या इस क्लिनिक के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है। इसलिए जो CAQH जब आप बना लेते हैं तो उसको एवरी 120 डेज अपडेट भी करना होता है। इसको CAQH अटेस्टेशन कहते हैं। देयर इज नो कॉस्ट टू प्रोवाइडर टू क्रिएट CAQH एक्सेस। ओके, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेहतरी के लिए है, डॉक्टर्स के लिए भी है, बट इसकी कॉस्ट जो होती है वो प्रोवाइडर को पे नहीं करनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसकी कॉस्ट जो होती है इंश्योरेंस कंपनी आपस में शेयर करके उसको बेयर करती है। फीचर्ड पेयर्स आर Aethna, Anthem, PCBA, Centene, Cigna, Humana, United Healthcare and there are other insurance companies as well जो इसको यूज करती है या इसके ऊपर हमें जोर डालती है कि आप सीओ के थ्रू सीए को अपडेट रखिए, वहां से डेटा हमको स्टोर रिट्रीव करना है। तो ये मेजर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन इंश्योरेंस पे मैं काम कर चुका हूँ सीए डेटा को यूज करके। आपके स्टेट में आप जिस पे काम करते हैं अलग इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, मे बी वो सीए को फॉलो करती हो, अगर वो सीओकेएच ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगी, नहीं होगी तो वो आपसे पेपर एप्लीकेशन लेगी या अपनी वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेगी, ये हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप हेल्थ केयर में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी सीएकेएच की तरफ मूव करेगी। जैसे मेडिकेयर के लिए पीकोस में मूव किया धीरे धीरे, अभी तो पीकोस हर स्टेट की हर मेडिकेयर पीकोस के थ्रू एप्लीकेशन लेती है। वैसे ही हर स्टेट में जितने भी कमर्शियल इंश्योरेंसेस हैं धीरे धीरे करके इनको सीएक्यूएच पे आना होगा, क्योंकि इसमें उनके लिए बहुत टाइम सेविंग है और कॉस्ट सेविंग भी है। सीएक्यूएच पोर्टल कहाँ पे है, उसका लिंक क्या है और वो आपको पोर्टल कैसे बनाना है, बनाना बहुत ईजी है। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीएक्यूएच पोर्टल का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप जाकर सीएक्यूएच का अकाउंट बना सकते हैं अपने प्रोवाइडर के लिए। अगर आप क्रेडेंशियलिंग या एनरोलमेंट के लिए जा रहे हैं, पहले आपको सीएक्यूएच का अकाउंट बनाना होगा दोस्तों। तो आज ये हमारा चैप्टर सीएक्यूएच के ऊपर था, जो कि क्रेडेंशियलिंग का ही एक तरह से एक पार्ट है। इसके बाद में आपको कुछ और चीजें अपने एडवांस लेवल पे क्रेडेंशियलिंग से रिलेटेड ही बताऊंगा कि और क्या क्या चीजें हमारी यूज होती है जब हम प्रोवाइडर या ग्रुप को इनरोल कराते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। तो होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो से बहुत नॉलेज मिल रही होगी। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा जाते आते, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।